प्यारे बच्चों, मैं पंकज श्रीवास्तव फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन आज कर रहे हैं कवर, जिसका नाम है न्याय निगमन। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैप्टर आपके लिए होगा। यहाँ पर न्याय निगमन के क्वेश्चन आपने बहुत से एग्जामों में देखे होंगे। न्याय निगमन का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका दो चीज़ों से लेके बनता है। एक तो होता है कथन और एक होता है इसका निष्कर्ष। तो यहाँ पर जो हमको जो परीक्षा में नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं निष्कर्ष को सही या गलत बोलने पर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर पहले इनके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लें, इनका इंट्रोडक्शन देख लें। तो कथन जो होगा वो एक बात होगी जिसके माध्यम से आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। और निष्कर्ष क्या होंगे, जो आपने चित्र बनाया है उसमें आपको चेक करना है, उनकी जांच करना है। अगर वहां पर चेक करने पर आपको वो सही लगेंगे तो वहां पर आपका जो है निष्कर्ष सही बोला जाएगा, और अगर आपको नियम के अनुसार वो गलत लगेंगे तो वहां पर निष्कर्ष गलत बोला जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं ज्यादा समय गंवाए बिना कि कथन किस चीज का बनता है। तो प्यारे बच्चों, कथन बनता है 3 शब्दों का। पहला शब्द है कुछ, दूसरा शब्द है सभी, और तीसरा शब्द है कोई नहीं। यहाँ पर कुछ के लिए अगर आप देखें तो 2 गोलों का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होंगे। ये कुछ कढ़ाइयाँ। सभी के लिए एक गोला दूसरे गोले को ढकेगा। आपकी भाषा में एक गोला दूसरे गोले को ढकेगा, ये सभी का। कोई नहीं में पहला गोला दूसरे गोले से बिल्कुल संपर्क में नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ रही है। कुछ का मतलब है कटने वाला गोला, सभी का मतलब है ढकने वाला गोला, और कोई नहीं का मतलब है एक दूसरे से बिल्कुल ना मिलने वाला गोला। अब मैं बात करता हूं, अगर आप इस बात को समझ पाए हैं। अगर मैं बात करूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आपका कथन बनेगा, तो प्यारे बच्चों देखिए, कथन में कुछ बातें लिखी होंगी जिनके माध्यम से आपको डायग्राम बनाना है। तो पहला जैसे इन्होंने लिखा कि सभी फल आम है, ठीक है। फिर लिखा सभी फल, सभी आम अंगूर है। फिर लिखा कुछ अंगूर हरे हैं। फिर लिखा कि सभी हरे सेब है, सभी हरे सेब है। तो ये तो हुआ कथन आपका, मतलब ये जो कथन है इससे आपको डायग्राम बनाना है। अब इसके ही जो चित्र आपका बनेगा उसमें अपन कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन राइट है तो अपन राइट कर देंगे, रॉन्ग है तो रॉन्ग कर देंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डायग्राम बनता कैसे है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सभी वाला गोला कैसे बनेगा, तो सभी वाला गोला बनेगा जब एक गोले को दूसरा गोला ढकेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं चित्र बनाना स्टार्ट करूं तो पहली लाइन से 2 खाली गोलों आपको बनाना है। 2 खाली गोले, पहले वाले गोले में फल शब्द और दूसरे वाले गोले में आम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हुआ फल और ये हुआ आम। तो बच्चे ध्यान से देखें, इसमें लिखा है कि सभी फल आम है, तो वो चित्र बन गया है, सभी फल आपके आम है। फिर लिखा है सभी आम अंगूर है। कहने का मतलब है पूरे आमों को आपको काय से ढक देना है, बताइए आप मेरे को, अंगूर से। देखो बच्चे, जब भी सभी का चित्र होता है आपको डायग्राम जैसे सभी का बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि जो शब्द लिखे हैं आपने वो एक के ऊपर एक जाए, जिससे हमको चित्र को चेक करने में समस्या ना हो। तो क्या मैं दूसरी लाइन बना पाया? तीसरी लाइन में देखिए, कुछ अंगूर हरे हैं। क्या कुछ वाला ढकने वाला होता है कि सर कटने वाला होता है? तो कटने वाला होता है। समझदारी ये रखें बच्चे कि इनने बोला है कि कुछ अंगूर ही हरे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा डायग्राम आप बनाएं जिससे केवल अंगूर ही कुछ में कटे हुए दिखें। देखिए, ना तो वो आम को काट रहा है वो वाला गोला, ना फल को, केवल किसको काट रहा है? कुछ अंगूर आपने लिख दिए, क्या है बच्चे? हरे। फिर लास्ट लाइन पढ़े, सभी हरे सेब हैं, मतलब सभी का अर्थ है कि ढकने वाला गोला है, तो सभी हरे सेब हैं।
उम्मीद कर रहा हूं बच्चों को चित्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी कंडीशन का मतलब है आपको इसके निष्कर्ष को चेक करना है। निष्कर्ष के पॉइंट परीक्षा में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर अपन चूंकि सीख रहे हैं तो अपन कम से कम 8 से 10 पॉइंटों के बीच में बात करेंगे। कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में जैसे इनने लिख दिया कुछ हरे फल हैं, तो देखिए निष्कर्ष चेक करना डायग्राम में बहुत आसान है। अगर आपका निष्कर्ष क्या शब्द से बन रहा है मित्र, कुछ से, तो वहां पर ये वाला निष्कर्ष जब राइट माना जाएगा जब कुछ के बाद लिखे ये 2 शब्दों के गोले एक दूसरे को टच करें आपके डायग्राम में। तो जैसे मैं बोलूं कुछ हरे फल हैं, तो आप सबसे पहले उन गोलों को देखें जो निष्कर्ष में पूछे गए हैं, हरे का और एक फल का। तो बच्चा ये कहेगा ये है सर हरे का और ये वाला गोला है फल का। आप देखें क्या ये दोनों गोले एक दूसरे को किसी भी प्रकार से टच कर रहे हैं क्या? तो अगर ये टच नहीं कर रहे तो कुछ के निष्कर्ष को निकालना बहुत आसान है। कुछ का निष्कर्ष जब सही माना जाता है जब वो गोले एक दूसरे के संपर्क में हो या टच में हो। तो अभी आप देखिए ये फल का है, ये हरे का है, तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहला निष्कर्ष आपका गलत है, पहला निष्कर्ष आपका गलत है। अगले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, फिर से कुछ का बनाते हैं। उनने बोला कुछ हरे अंगूर हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने फिर देखा कि सर कुछ वाली बात है और गाय के लिए अपन को देखना है, किन किन के गोले को देखना है, तो हरे और अंगूर वाला। तो आप देखें बच्चे ये शायद गोला अंगूर वाला है, ध्यान से देखें। ये गोला जो मैंने ऊपर वाला बनाया है वो अंगूर का है और ये वाला गोला उसका हरे का है। तो आप देखें क्या अंगूर वाले गोले को हरा वाला गोला टच कर रहा है, कहीं पर मिल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मिल रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो अगर कुछ का निष्कर्ष है और गोले एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पर ज्यादा सोच विचार ना कर आपको कंडीशन को राइट बोलना है। अगली मैं बात करता हूं, फिर से बात करता हूं। इनने बोला कि कुछ सेब आम है, तो बच्चे इस बार अपन किसके गोले को देखने चलेंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो है सेब का गोला और ये है आम का गोला। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी कंडीशन में सेब का गोला आम के गोले से टच नहीं है। आप अच्छे से देखिए, ये सेब का गोला यहां तक भी अगर आ रहा है तो भी ये गाय के गोले से टच नहीं है आम के। और अपन सही कब मान रहे हैं कुछ वाले निष्कर्ष को? जब वो गोले एक दूसरे से टच हो। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं ये अगर टच नहीं है तो अपनी भाषा में ये निष्कर्ष कैसा है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर से मैं अगली कंडीशन को फिर से कुछ की लेके चलता हूं। इसमें लिखा है कुछ आम हरे हैं, तो देखें बच्चे फिर से कुछ की कंडीशन लिखी है अपन ने और बोला है कि आम और गाय का गोला देख के आइए हरे का। तो आप ध्यान से देखें बच्चे, ये तो है आम का गोला और ये है हरे का गोला। आप देखें किसी भी कंडीशन में क्या आम का गोला हरे के गोले को टच कर रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर कहाँ कर रहा है? आप देखिए ये हरे का गोला यहीं पे खत्म हो जाता है, आम का गोला यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टच कहीं भी नहीं कर रहा है। अगर टच नहीं कर रहे तो आप सिंपल सी बात है निष्कर्ष को कैसा बोलेंगे? गलत। अगले पे और बात कर लेते हैं अपन। यहां पर अगर लिखा है कुछ सेब अंगूर है। अच्छे से देखें बच्चे, फिर से काय की कंडीशन मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को कुछ की। तो कुछ वाली कंडीशन अब आप समझ चुके होंगे, तब सही होगी जब वो गोले एक दूसरे को टच करें, नहीं तो वो गलत होना ही होना है। आइए इसको देखें, सेब और अंगूर को। तो देखिए कहां पर है सेब, तो मैं बोलूं सर ये है सेब और मैं बोलूं सर ये है अंगूर। क्या आप देखिए सेब का गोला अंगूर के गोले को टच कर रहा है क्या बच्चों? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। आप देखिए उसको, तो अगर टच कर रहा है तो फिर अपना कंडीशन या निष्कर्ष एकदम सही है।
उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को पांचों निष्कर्ष की बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मान के चलिए इनने पूछा आपसे कि कुछ फल अंगूर है, ध्यान से देखें, तो फिर से कंडीशन मैंने काई की पूछी है बच्चों से कुछ की। अब किन किन गोले को देखना है, तो आपको देखना है फल का गोला और अंगूर का गोला। तो ये है मेरे ख्याल से फल का गोला और ये है बच्चे अंगूर का गोला। अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्मल चित्र में अपन इस बात को समझे या सुने, तो ये सभी का है, फल वाला और अंगूर वाला। क्यों? क्योंकि फल के ऊपर अंगूर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी का डायग्राम है। अगर डायग्राम सभी का है, ये डायग्राम सभी का है फल और अंगूर वाला, अगर डायग्राम सभी का है, ये अच्छे से सुने, अगर डायग्राम सभी का है और कंडीशन काय की बनाई है, बताइए कुछ की, तो हमेशा सभी के चित्र में कुछ की कंडीशन, कुछ का निष्कर्ष सदैव सत्य होता है। सदैव सत्य होगा, कहने का मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कुछ फल अंगूर है, आपने देखा चित्र सभी का है, कंडीशन कुछ की है, तो यहाँ पर आपको विचार नहीं करना है, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर चित्र सभी का हो और कंडीशन या निष्कर्ष किस बात पर पूछे जाए कुछ पर, तो वो कंडीशन सदैव सत्य होगी। और अच्छे से समझिए, अगले में समझिए, इनने बोल दिया कि कुछ फल आम है। फिर से देखें बच्चे, तो यहाँ पर वापस निष्कर्ष कुछ से चल रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ फल आम है। तो आप अच्छे से देखें, क्या फल और आम का गोला सभी की कंडीशन पर बना गोला है? सिंपल सी बात है, अगर गोले को गोला ढक रहा है तो वो सभी की कंडीशन पर बना है। और अगर मैं निष्कर्ष काय का पूछ रहा हूँ कुछ का, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस बात को आप फोकस करें कि अगर डायग्राम सभी का बना है और कंडीशन कुछ से बन रही है, तो वहां पर वो कंडीशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, वो सदैव राइट होगी। अगली बात को और अच्छे से समझें। अगर मैं कहूं बच्चों से कि कुछ हरे सेब हैं, आप फिर से देखिए, क्या मैं कुछ की कंडीशन के बारे में ही कम से कम 10 पॉइंट आपको बताए दे रहा हूं? तो देखिए, कुछ हरे सेब है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या सेब और हरे का गोला सभी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल बना हुआ है। अगर सभी पर बना है और कंडीशन बार बार बोल रहा हूं काय पर बनी है कुछ पर, तो बच्चे वो सदैव ही कैसी होगी? सही। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। अगले नेक्स्ट 2 पॉइंटों को और देखें तो कुछ की कंडीशन के अपन फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे इन्होंने बोल दिया कि कुछ अंगूर फल हैं। तो देखिए बच्चे, फिर से मैंने कंडीशन बना दी है कुछ की, और मैं पूछ रहा हूं कुछ में किन दो की बात कर रहा हूं, अंगूर और फल की। तो पहले आप नॉर्मल देखें कि अंगूर और फल हैं कहाँ। तो सर ये रहा अंगूर का गोला और ये रहा फल का गोला। अगर आप देखें तो गोलों की पोजीशन है एक के ऊपर एक वाली, तो इनडायरेक्टली में ये सभी का चित्र है। और फिर कंडीशन काय की लगा दी है सर आपने कुछ की, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन सही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख के बताया है कि अगर डायग्राम सभी का हो पर कंडीशन काय से बन रही हो कुछ से, तो उस कंडीशन में चाहे तो वो नीचे से ऊपर वाली बात को कुछ में लिख दें, चाहे वो ऊपर से नीचे वाली बात को कुछ में लिख दें। आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, आपको केवल मेरी बात को फॉलो करना है कि डायग्राम सभी का हो और कंडीशन काय की हो कुछ की, तो वो 101% सही होगी। क्लियर है बच्चे? अभी मैं बात करूं कि कुछ हरे आम है, कुछ हरे आम है। तो देखिए यहां पर भी मैं कंडीशन कुछ की बोल रहा हूं और हरे और आम में संबंध बनाना चाह रहा हूं। तो ये देखिए, ये है हरे का गोला और ये है आम का गोला। अगर आप यहाँ पर बात को अच्छे से नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैंने बोला है कि चित्र सभी का हो तब कंडीशन कुछ की राइट होगी। अभी आप देखो, आम और हरे का गोला कहाँ पर सभी का है?
ये तो दूर दूर है। अगर ये कुछ के होते तो भी कंडीशन सही होती, कुछ के मतलब चिपके हुए होते। अभी अगर ये एक दूसरे से कतई संबंध नहीं बना रहे तो वहां पर ना तो इनकी कुछ की कंडीशन सही होगी और ना सभी की। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आंसर क्या दूंगा, कुछ हरे आम हैं तो मैं कहूंगा कि हरे और आम में कतई कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन भी आपकी कैसी होगी, गलत होगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात या वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको आप जितना बढ़ावा देंगे मैं उतनी ही अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको ससमय बताता जाऊंगा, जिससे आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को अच्छे से सुन रहे हैं बच्चे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे अगला पार्ट करेंगे। तो सभी जो है इसको ध्यान से देखें और इससे सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।